हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे और आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। सर्वप्रथम सबसे पहले कुछ लोग बात करते हैं कि आप में क्षमता है तो आप कर दीजिए नोटों की बारिश, या आप में यह है तो आप कर दीजिए। देखिए, एक चीज़ हम आपको खुले तौर पर बता देते हैं कि यह बातें बस जानकारी मात्र हैं। अगर आप हमसे 2 साल पहले मिले होते ना, तो आपकी कहीं औकात नहीं रहती यह बात बोलने की कि आप कर दीजिए। आपकी जितनी औकात है ना, उतनी आपको रख करके तौल दिया गया होता तराजू में, ठीक है। और अभी भी हमारे पास ऐसे ऐसे साधक पड़े हुए हैं, हमारे शिष्य ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं ना, कि आपको चाहे ना तो तराजू में रख करके तौल दें। खैर छोड़िए, यह तो मूर्खों की बातें हैं। खैर, इन पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का विषय है कि नोटों की बारिश और मौसम। तो इस विषय का मेन महत्व यह है कि बहुत सारे साधक भाई बोलते हैं, या साधक लोग बोलते हैं, या कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या यह नोटों की बारिश में मौसम का भी कोई चक्कर होता है, या मौसम ख़राब है तो बारिश नहीं हो पाएगी, या मौसम ख़राब है तो शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ होता है। तो देखिए, जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में होता है। यह भी जान लीजिए कंडीशन क्या होती है। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई शक्ति है, वह बादलों से भी ऊपर चलती है। जैसे कि आप उससे समझ लें कि वह कोई वायु की शक्ति है, कोई वायु देव की शक्ति है, जो बादल से या बादलों से ऊपर उसको आने जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वह मौसम ख़राब हो या न हो फिर भी कर सकती है, ठीक है। वह शिफ्टिंग हो या बारिश हो, दोनों चीज़ें देखिए अलग अलग होती हैं, लेकिन शिफ्टिंग कर सकती है आराम से। बारिश का तो हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, शिफ्टिंग कर सकती है, ठीक है। बशर्ते वहाँ एक शर्त होती है कि जहाँ शिफ्टिंग करना है वहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए, और जहाँ से उठाना है वहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए। बस ये 2 चीज़ें हैं। बाकी बीच में मौसम ख़राब हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो रोकती हैं, वह भी आपको आगामी वीडियो में बताया जाएगा कि कौन सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं, क्या ऐसी प्रबंध किए जाते हैं जिनसे नोट उठाए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में यह आई होगी। अब दूसरी चीज़, ये कुछ शक्तियाँ होती हैं जो धरती तत्व से संबंधित होती हैं, यानी पृथ्वी तत्व से संबंधित होती हैं। जिनमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है तो वह क्या करती हैं कि पृथ्वी तत्व से सट करके चलती हैं, यानी पृथ्वी से ज़्यादा ऊपर नहीं चलती। मान के चलते हैं 5-10 फीट के ऊपर पे चलती हैं। तो वह अगर गोडाउन शिफ्टिंग करती हैं या शिफ्टिंग करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वह उठाती हैं जब सामान, तो उस समय अगर बारिश होती है तो वह पानी की वजह से उनकी पृथ्वी तत्व कमज़ोर हो जाता है। पृथ्वी तत्व जब कमज़ोर होता है तो उनकी पकड़ छूट जाती है और वह नोट गिर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक चाइना में नोटों की बारिश हुई थी। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, यह पूरा जो है उसमें यूट्यूब पर दिया हुआ है। आप सर्च कर सकते हैं कि चाइना में नोटों की बारिश कब हुई थी, तो हुई थी, आप देख सकते हैं। उसमें यही एक कारण था बारिश होने का। तो यह बात जान लीजिए कि जब भी शक्ति या तो वायु तत्व की हो या धरती तत्व की, अगर धरती तत्व की है तब तो मौसम एकदम क्लियर होगा, तभी वो शिफ्टिंग होगी। अगर मौसम क्लियर नहीं होगा तो किसी कीमत पर भी शिफ्टिंग नहीं हो सकती। अगर मौसम क्लियर है तभी शिफ्टिंग होगी। और अगर वह शक्ति वायु तत्व की है तब तो वो कितनी भी ऊंचाइयों पे जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही ऐसा नहीं है कि अब पृथ्वी छोड़ करके ऊपर चली जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी में जब तक है तब तक उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह बादल से ऊपर उड़ सकती है, वह लेकर के शिफ्टिंग कर सकती है। तो आशा करते हैं साधकों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ जानकारियाँ हमसे प्राप्त हुई होंगी। और एक बात यह भी जान लें कि हम नोटों की बारिश या गोडाउन शिफ्टिंग का कोई कार्य नहीं करते, यह बस एक आपके जानकारी मात्र है, ठीक है। तो चलता हूँ साधकों। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।